शंकर प्रसाद साहब, हमारे यहाँ के नेता जाके पाकिस्तान में जय जयकार करते हैं और वहां प्रधानमंत्री के लिए संसद में ताली बजाई जा रही है कि देखो इन्होंने पुलवामा अटैक करवा दिया। देखिए, ये जो आज बयान आया है जो आपने अभी सुनाया, ये मेरे ख्याल से एफएटीएफ को सुनाना चाहिए। इससे ये जाहिर हो रहा है कि पूरा पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। एक और वो प्रूफ दे रहे हैं अपने आप कि हम तो इसकी बड़ी ताली बजा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बड़ा खुश हैं, उन्होंने ही करा पुलवामा, वही पुलवामा के आर्किटेक्ट हैं। हमारा देश पुलवामा का आर्किटेक्ट है, हमारी पार्लियामेंट पुलवामा की आर्किटेक्ट है। तो ये तो एफएटीएफ को एक इसका कटिंग भेजिए और उनसे कहिए कि सुन लीजिए इनको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। अभी फरवरी में दोबारा होगा, ये उनको जरूर बयान दिखाइए कि दैट इज नॉट ओनली अ टेररिस्ट इंडिविजुअल्स, टेररिस्ट ग्रुप जैसे आईएसआई को बताते हैं और बाकी जो उनके ग्रुप्स हैं, तंजीम है, उनको बताते हैं। ये तो पूरा देश टेररिज्म है, इनकी तो पार्लियामेंट टेररिज्म है, इनके तो प्रधानमंत्री टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। पुलवामा के तो आर्किटेक्ट प्रधानमंत्री हैं, उनकी संसद का इसको सपोर्ट है। ये कहां की बात कर रहे हैं? वाई आर दे डूइंग दिस? आई कांट अंडरस्टैंड। तो देखिए, असली बात इस समय ये समझ लीजिए कि उस रात को अगर ये अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो इन्हें पता था कि बालाकोट नहीं, बालाकोट से 10 गुना ज्यादा कुछ और हो जाएगा। इसलिए कांपते कांपते इन्होंने अभिनंदन को अगले दिन छोड़ दिया। और किस तरीके से, किस तरतीब से छोड़ा, वो भी आपने टेलीविजन में देख रखा है। देखिए, आज की तारीख में और ज्यादा घबरा रखा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से बयान आते रहे, नहीं आते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी भी तैयारी दिखाए ना दिखाए। लेकिन आज भारत को यह यकीन हो गया है, भारत की सेनाओं को, कि while we have to cater for, while we have to factor in the strength of Pakistan military, but it is not a problem which is going to scare us. हम इससे डरते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी आज भी घबरा रही होगी। अगर कुछ हो गया तो कहीं भारत हम पर हमला ना कर दे। अगर हम पर हमला कर दिया तो ना हम यहां के रहेंगे, ना हम प्लेन्स के कहीं के रहेंगे, हमारा देश ही समाप्त हो जाएगा। विशंबर साहब, इस देश में तो पूरी जमात थी एक बुद्धिजीवियों की जो इमरान खान को बधाई दे रहे थे और कह रहे थे क्या स्टेट्समैनशिप दिखाई आपने, शानदार, कमाल है, आप तो बहुत बढ़िया, क्या गजब के इंसान है। अब पोल खुल रही है ना एक एक करके। एक, डर के मारे अभिनंदन को छोड़ा, और दो, वो खुद पुलवामा का डिजाइन करने वाले आदमी थे जिनके लिए संसद ताली बजा रही है उनकी। अब क्या कहिएगा? देखिए रोहित, मैंने बहुत पहले भी कहा था और मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से आपके रिपोर्टर ने खत्म किया था, कि शासक को और हमारे पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिक्स को छोड़िए, तथ्य पर आइए। और ये वही तथ्य है जिसका हम तब बयान करते थे, देश के लोग भूल गए होंगे और आप लोग सब भूल गए होंगे। लेकिन जब ये हुआ था, हमने कहा था पाकिस्तान डरा हुआ है, ये मौका है, इस मौके को जाने मत दो, बहुत सुनहरा मौका है। और उन्होंने एयर वायलेशंस की हैं और हमने उनका एक एयरक्राफ्ट गिराया है। कोई बात नहीं, हमारा एक बहादुर एयर पायलट उनके कब्जे में है। दिस इज द टाइम टू अटैक। जैसे मैंने कोरियन वॉर का एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने मैकार्थर की स्टेटमेंट दी थी, इट इज नाउ और नेवर अक्रॉस यांगसी, उन्होंने बोला था जब 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 अटैक था, अदरवाइज कम्युनिज्म कभी भी काबू में नहीं आएगा। मैंने तब बोला था कि ये मौका है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इन पाकिस्तानियों का जिन्होंने ये आज कबूल किया, क्योंकि हम ये बोलते थे कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की सेना में कोई दम नहीं है, भारत को उससे अब एक सबक सिखा देना चाहिए वंस फॉर ऑल। ना उसकी एटॉमिक पावर से डरो, ना उसके एटॉमिक हथियार से डरो, उसकी सेना में कोई दम नहीं है। इन्होंने यही बात की और हमने तब भी कहा था पुलवामा का जिम्मेवार पाकिस्तान है। इस पर विवाद की इस पर कोई स्कोप ही नहीं है, इस पर कोई बहस की वही नहीं है। लेकिन एक सुनहरा मौका है वंस फॉर ऑल। पाकिस्तान की जरूरत कैसे पड़ी भारत की सरजमी पर, हमारे 40 जवानों का उसने घुसकर अगर ये किया तो हमें घुसकर पूरे पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। मैंने तब भी बोला था ये मौका है, लड़ाई करो, खत्म करो पाकिस्तान के मुद्दे को, वरना अगली पीढ़ी भी यही करेगी। मेरे ये शब्द थे, मैंने बार बार राजपथ से बोला था, लेकिन एक सुनहरा मौका खो दिया और अब भी हम इसमें खो देंगे। मैंने एक और बात कहूंगा जो अभी शंकर प्रसाद कह रहे थे, यही आज की हालात है। मैं पिछले 5 महीने से कह रहा हूं कि हम क्यों चाइना की बातें करते हैं, क्यों पॉलिटिक्स में घुसे। ये मौका है चाइना को अगर सबक सिखाना है तो, वरना चाइना को भी उसके बाद आप सबक नहीं सिखा सकते। चाइना की सेना का भी यही हाल है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, फाइनेंसेस है, ये सब है, लेकिन चाइना की सेना का भी आज बॉर्डर पर यही हालात है जो पाकिस्तान का है। और मौका है इन दोनों देशों को एक सबक सिखा दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी सुख शांति, भारत तरक्की में रहे, शांति में रहे। जो भारत के लोग हैं, हमारे लोग बड़े शांति प्रिय हैं, हमारा देश बहुत शांति चाहता है, हमारा देश तरक्की और उन्नति और इन सब
पर चलना चाहता है, जी। लेकिन पाकिस्तान और चाइना कीड़ा है जो हमें खाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।